सो दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी एन एपिक स्टोरी। और काफी दिनों बाद एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई है जहां पर एक बहुत ही इनोवेटिव डिजाइन से एक साइबर क्रिमिनल ने विक्टिम्स बनाए और उनसे पैसा लूटा। और ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट है जहां पर हम कोशिश करते हैं कि हर उस नए तरीके को एक्सपोज किया जाए जिसके द्वारा साइबर क्रिमिनल्स आम लोगों को विक्टिम बनाते हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिए और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आया है मार्केट में लेटेस्ट एज फार एज साइबर क्रिमिनल्स आर कंसर्न्ड। तो जब मैंने इस केस स्टडी को पढ़ा तो आई वॉज अ बिट इम्प्रेस्ड बाय दिस, क्योंकि इसने इतना इनोवेटिव डिजाइन अप्लाई किया ना अपने विक्टिम्स के ऊपर। दिस इज लाइक इम्प्रेसिव, नॉट टू साइड विद द क्रिमिनल बट यस इट वॉज इम्प्रेसिव। तो कहानी शुरू होती है एक कंप्यूटर ग्रेजुएट से। ये बंदा अहमदाबाद का बेस्ड है और वहां से ये बेंगलुरु के लोगों को विक्टिम बनाता था। एक एफआईआर में लिखा गया है कि लगभग 68 लोग इसके विक्टिम बने। अब बात करते हैं कि इसकी मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये कैसे करता था। तो ये एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव इन लोगों को कॉल करता था। यहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं दे देता हूं। ये स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में काम कर रहा था, तो ऑलरेडी इसके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे उन कस्टमर्स के जिनके पास पैसा है। तो उनको एक कॉल करता था एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव और उनको बोलता था सर आपको बैंक की तरफ से एक प्रीमियम, प्रीमियम इज द वर्ड, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सर्विस ऑफर की जा रही है या फिर प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की जा रही है। उसके लिए आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस दे दीजिए। मेन चीज थी एड्रेस। जैसे ही विक्टिम इसको अपना एड्रेस देता था तो दिस वाज द डिजाइन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये उस एड्रेस पर मोबाइल फोन कोरियर कर देता था, नया मोबाइल फोन जिसकी कॉस्ट लगभग 9,000 रुपये बताई जा रही है। स्मार्टफोन था ऑब्वियसली। तो ये उसके घर पे डिलीवर करवाता था उस चीज़ को, मोबाइल फ़ोन को। तो जो कस्टमर था, जो विक्टिम था, वो बड़ा खुश हो जाता था, यार ये तो बहुत जेन्युइन ऑफर है और मैं तो बहुत ही प्रीमियम कस्टमर हूँ और देखो मुझे तो मोबाइल फ़ोन भी दिया गया है। फिर ये उसको फ़ोन करता था विक्टिम को, सर आप इस मोबाइल फ़ोन में अपना सिम डालिए और इसको एक्टिवेट कीजिए। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कस्टमर बिल्डिंग और जो भी है, और उसमें उसको ये बहला फुसला के कि इसमें आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उसको मोबाइल फ़ोन को एक्टिवेट करा देता था। नाउ हियर इज द क्रिटिकल पार्ट। जैसे ही मोबाइल एक्टिवेट होता था तो उसमें विक्टिम अपनी सारी डिटेल्स जैसे कि जीमेल आईडी, उसका पासवर्ड, अपना सिम लगाना, ये सब कुछ कर देता था। तो उस मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड मॉलवेयर और स्पाईवेयर होता था, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी कंप्यूटर ग्रेजुएट था, उसको पता था कि टेक्नोलॉजी से कैसे प्ले अराउंड किया जा सकता है। तो टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, अब विक्टिम का जो मोबाइल फोन है उसकी सारी डिटेल्स फ्रॉडस्टर के पास जा रही है। उसको पता है कि अब विक्टिम को ओटीपी आ रहा है, वो ओटीपी क्या है और उसके स्क्रीन पे वो क्या देख रहा है, क्या वो एंटर कर रहा है कीवर्ड्स। तो ऐसा करते करते उसने करोड़ों रुपए छापे और बहुत लोगों को विक्टिम बनाया। बट इसका केस जब खुला, जब एक विक्टिम ने इसके खिलाफ एफआईआर कर दी, तब इसका ये भांडा फूटा। और भांडा भी ऐसे फूटा कि इसकी जो कोरियर कंपनी के थ्रू डिटेल निकली वहां से पता चला। अदरवाइज ये इतना चालाक था कि जब ये किसी विक्टिम को उसके पैसे लेता था ना, तो उस पैसे से सबसे पहले वो क्रिप्टो करेंसी खरीदता था। किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता था, उस अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, फिर उसके बाद उस क्रिप्टो करेंसी को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करता था। मतलब ट्रेल नहीं छूट रहा है इसमें, ट्रेल नहीं है इसमें मनी का, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर आप खरीदते हैं तो ट्रेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कहाँ से आएगा ट्रेल। तो ऐसा करता था ये। तो कोरियर की वजह से ये पकड़ा गया। और सबसे दुख की बात इसमें एक और है, जब ये अरेस्ट हो गया, पुलिस ने इसको अरेस्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अब ये बंदा बेल पे बाहर है और ही इज एब्सकॉन्डिंग। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, इसको बेल मिल चुकी है और ये फरार है एंड ही इज आउट देयर लुकिंग फॉर अनदर विक्टिम। तो
आपको क्या करना है इस केस में? सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या आप डिजिटली बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो। मतलब कि दिस इज़ एज़ गुड एज़ गिविंग द एक्सेस टू योर अकाउंट। तो ये गलती आप प्लीज़ मत कीजिए। इन चीज़ों को इतना हल्के मत लीजिए। आपने यार मोबाइल दे तो दिया, क्या हो गया? मोबाइल में सिम ही तो लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। थिंग्स आर इवॉल्विंग सो फास्ट, और जब तक कानून वहाँ पहुँचेगा ना, तब तक वो कोई दूसरा तरीका अपना चुका होगा। दैट्स द होल पर्पज़ ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं अपने लेवल पे कुछ करूँ कि लोगों को बता सकूँ कि किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। क्योंकि जब तक उसका लॉ बनेगा या कुछ आएगा, जब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। तो एनीवेज़, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपने पैसों को सेफगार्ड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।